ठीक है, तो ये हमारा लास्ट प्रोग्राम है, आई होप ये रन कर रहा हो। और इस बीच हमको आज जो पढ़ना है, जो टॉपिक है वो है मेनू। तो मेनू कैसे पढ़ देखते हैं इसको। हम लोग यूज कहाँ करते हैं, एक तो ऐप बार में करते हैं, ट्रिपल डॉट के पास तो इस तरीके से ऑप्शंस आते हैं। और हम लोग इसको बॉटम नेविगेशन में भी यूज करते हैं, जैसे फोन पे में हमने देखा था। फोन पे, ये इसका स्क्रीनशॉट है, उसमें यहाँ पे देखो, ये जो बॉटम नेविगेशन बार के अंदर ये 5 ऑप्शंस दिख रहे हैं, ये भी इज अ पार्ट ऑफ मेनू ही है। बस ये है, इसका लोकेशन अलग है। एक और जगह हम इसको यूज करते हैं, वो कहाँ पे यूज करते हैं, एज अ ड्रॉएबल। नेविगेशन में एक ड्रॉवर लिखा होता है ना, एंड्रॉइड ड्रॉ। ये इस तरीके से तुम लोग ने कुछ मेनूज देखे होंगे किसी ऐप में, जो लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन से सामने पॉपअप होके आता है। ये देखो यहाँ पे शायद उतने अच्छे से दिख रहा है कि नहीं, ये देखो, ये जैसे हम क्लिक करते हैं ऊपर मेनू बार में तो ये ऐसे साइड से ओपन हो जाता है, इसको ड्रॉएबल बोलते हैं। ये अगेन यहाँ पे भी जो ऑप्शंस है, दिस आर आल्सो द पार्ट ऑफ मेनू। ठीक है, अब इसको क्रिएट कैसे करते हैं एंड्रॉइड में। तो हमारा ये ऐप चल रहा है कल का, इसमें हमने कुछ खास किया नहीं है बस। तो अभी क्या करते हैं हम लोग, मैं थोड़ा जूम कर रहा हूं तुम लोग को दिखाई दे इसलिए। ये है हमारी कुछ डायरेक्टरीज है जो हम लोग इतने दिन तक यूज करते आए हैं। क्या क्या है इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट था ऐप फोल्डर। उसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट फोल्डर्स हैं, एक तुम्हारा पैकेज जावा कॉटलिन का है और दूसरा क्या है, रिसोर्स फोल्डर। मैंने इसमें बताया था, इसमें जितनी एक्टिविटीज होती है वो पैकेज में जो फर्स्ट ऑप्शन है, बाकी ये जो एंड्रॉइड टेस्ट और टेस्ट फोल्डर में नहीं, जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज योर एक्चुअल पैकेज, और यहीं पे सारी एक्टिविटी वाली जावा फाइल्स होती है। इसके अगेंस्ट जो ड्राइंग वाली फाइल्स होती है वो कहां पे होती है, रिसोर्स के पास। रिसोर्स में भी लेआउट्स के नीचे यहाँ पे। तो जितनी एक्टिविटीज होंगी यहाँ पे, उसके अगेंस्ट यहाँ पे हमको क्या मिल जाता है, ऑटोमेटिक एक्सएमएल फाइल। ये इसका डिजाइन फाइल है। फिर हमने एक और फोल्डर को देखा था दैट इज ड्रॉएबल। इसमें क्या होता है, आइकॉन्स होते हैं। जैसे मुझे वो स्प्लैश एक्टिविटीज के लिए आइकॉन्स चाहिए थे, तो हमने लेके आया था कुछ इस तरीके का होम वाला आइकॉन। तो उसका एक फाइल है, कहां पे है, एंड्रॉइड के अंदर एसेट्स के पास। कुछ लॉन्चर एक्टिविटीज के आइकॉन है, जो तुम्हारा ऐप डिफॉल्ट इंस्टॉल होता है उसका आइकॉन है ये। तुम इसको चेंज कर दोगे तो ऐप का आइकॉन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये ड्रॉएबल है। उसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट फाइल्स फोल्डर्स में जो हमने देखा है दैट इज वैल्यू। वैल्यूज में भी स्ट्रिंग और कलर। स्ट्रिंग में ऐप के नाम या तुमको कोई कस्टम नेम ऑफ स्ट्रिंग बनाना है तो तुम यहाँ मॉडिफाई कर सकते हो या क्रिएट कर सकते हो जो भी तुमको चाहिए। ऐप का नाम चाहिए तो यहाँ ऐप का नाम बदल दो, पूरे ऐप जब भी तुम इंस्टॉल करोगे तो उसका नाम चेंज हुआ हुआ मिलेगा। कुछ नया स्ट्रिंग बनाना है तो वो भी तुम यहाँ बना सकते हो। आज इसी में देखो, यहाँ पे कोई नया फोल्डर दिखाई दे रहा है क्या, अभी मेनू नाम का नहीं। हम क्या करने वाले हैं, रिसोर्स के पास राइट क्लिक करेंगे। तो यू शुड नोट इट डाउन इन योर नोटबुक। रिसोर्स फोल्डर है, आरईएस फोल्डर, उसमें हम क्या कर रहे हैं, राइट क्लिक। फिर जो फर्स्ट ऑप्शन है क्या लिखा हुआ है, एंड्रॉइड रिसोर्स फाइल। राइट क्लिक, फर्स्ट ऑप्शन एंड्रॉइड रिसोर्स फाइल। जैसे इसको क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं बहुत सारे। अभी तक हम इसमें टाइप क्या यूज कर चुके थे, लेआउट यूज कर चुके हैं। आज एक नया टाइप यूज करने जा रहे हैं दैट इज मेनू। तुम्हारे ऊपर है तुम इसको क्या नाम देना चाहते हो। मैं इसको नाम दे देता हूं ऐप अंडरस्कोर मेनू। ठीक है, क्या सेलेक्ट किया मैंने, रिसोर्स फाइल, और उसमें भी इंपॉर्टेंट क्या था, रिसोर्स टाइप। रिसोर्स टाइप क्या सेलेक्ट किया है, मेनू। अब ये क्या करेगा, एक डायरेक्टरी क्रिएट करेगा। देखो डायरेक्टरी का नाम भी दे रहा है, किस नाम से डायरेक्टरी बनाएगा, मेनू। कहां पे बनाएगा, आरईएस फोल्डर में। देखो ये लोकेशन भी दिखा रहा है, डायरेक्टरी जो क्रिएट करेगा उसका नाम भी दिखा रहा है। और जैसे ही मैं इसको ओके करूंगा तो क्या होगा, एक नई फाइल तुमको इसी डायरेक्टरी में मिलेगी। देखो एक नई डायरेक्टरी बनाया है इसने, मेनू, ये नहीं था अभी तक। और उसने एक नई फाइल भी मुझे बना के दी, रेडीमेड फाइल, और उसका नाम क्या है, ऐप अंडरस्कोर मेनू। तो जो मैंने दिया, एक बार फिर से बता रहा हूं स्टेप्स क्या है, रिसोर्स, राइट क्लिक, न्यू, एंड्रॉइड रिसोर्स फाइल, और टाइप में क्या सेलेक्ट करना है,
मेनू नाम अपने हिसाब से जो चाहो वो दे सकते हो। क्रिएट कहाँ होगा, इसी रिसोर्स के अंदर एक मेनू डायरेक्टरी क्रिएट होगी और वहीं पे तुम्हारी मेनू डिजाइन फाइल खुल जाएगी। ठीक है, तो ये फाइल्स तो खुल गई। अब ये क्या है, एक्चुअली ये एक एक्सएमएल फाइल है, जैसा हम लोग डिजाइन करते आए हैं वैसी है। सामने खड़े नहीं हो, पीछे खड़े हो, लोगों को दिखाई देना चाहिए। ठीक है, तो ये जो ऐप मेनू है इसका मुझे कोड करना है। एक तरीका तो ये है कि जैसे हम लोग कोड करते आ रहे हैं, ये पैलेट्स में जाएं और यहाँ से मेनू आइटम उठा के डाल दें, सर्च वाला डाल दें, तो वैसे ही ऑप्शंस मिलने लग जाएं। एक दूसरा तरीका ये है कि तुम चाहो तो यहाँ से एक्सएमएल के अंदर जाओ और कोड लिखना चालू कर दो। तो तुम लोग को अपनी कॉपी पे नोट क्या करना है, तो हेडर टैग नोट करना है, दैट इज मेनू। उसके अंदर तुमको जितने ऑप्शंस क्रिएट करने हैं उसके लिए जो है ऑप्शन है वो है आइटम। अब आइटम्स में क्या क्या होगा, एक तो आईडी होगी उसकी, कोई भी चीज बनाओगे तो उसका आईडी होगा। तो मान लो मैं एक पहला बना रहा हूं फॉर सेटिंग्स के लिए। ठीक है, इसका कोई टाइटल देना होगा, तो मैंने यूज किया टाइटल, और टाइटल में यूजर्स को कहा कि सेटिंग्स अगर खोलना है तो उसके लिए ये है। फिर अगर इसको यहीं क्लोज कर देना है तो ये क्लोज हो गया, एक मेनू क्रिएट हो गया। कैसे दिखाई देगा, तो एक डिजाइन व्यू बगल में ओपन कर लेते हैं, देखो इस तरीके से दिखाई देगा। दिख रहा है ये ट्रिपल डॉट और नीचे एक आइटम क्रिएट हो गया। क्या लाइन ऑफ कोड लिखा है मैंने, सिंपली 2 लाइन का कोड लिखा है, और तुम सबकी कॉपी में होना चाहिए। मेनू के केस में तुमको पूरा प्रोग्राम बना के आना जरूरी नहीं है, एटलीस्ट मेनू क्रिएट कैसा होता है वो एक्सएमएल कोड लिखना है। कोड में इंपॉर्टेंट क्या है, द फर्स्ट वन इज आईडी। अगर तुम उसको क्लिक इवेंट को हैंडल करना चाहते हो फ्यूचर में तो आईडी चाहिए। और सेकंड थिंग क्या है उसमें, टाइटल, ताकि यूजर उसको देख सके। अदरवाइज हम इसमें आइकॉन ऐड कर सकते हैं, अगर टाइटल नहीं चाहिए सिर्फ आइकॉन चाहिए मुझे बार पे तो। ठीक है, इसके अलावा अगर मान लो मुझे फिर से एक नया इसमें ऑप्शन चाहिए, सपोज मुझे यूजर्स को लॉग आउट कराना है, तो मैंने लिखा आईडी और इसको लिख दिया लॉग आउट। हाँ, पीछे जाके खड़े हो जाओ। अब एंड्रॉइड टाइटल में मैंने जैसे लिखा लॉग आउट, तो अब क्या होगा, एक और ऑप्शन क्रिएट हो जाएगा। सॉरी, मुझे इसको डायरेक्ट क्लोज करना था। एक्चुअली अगर हम उसके अंदर सब मेन्यूज नहीं बनाना चाहते तो ये देखो दिखाई दे रहा है कैसे काम कर रहा है। जैसे ही मैंने एक और आइटम ऐड किया इसके अंदर ये आ गया। तो मेनू तो क्रिएट कर लिए हम लोग। किसी को ऐसा आ रहा है क्या दिमाग में कि सर सब मेनू भी होना चाहिए था, ऐसा बोल एक को क्लिक करें उसके अंदर सब पार्ट्स खुल जाए, तो हाँ इट इज ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है, सपोज मैं चाहता हूँ सेटिंग्स जो है उसके अंदर सब मेनूज खुल जाए। तो अब देखो तरीका क्या है जो तुम लोग कॉपी में नोट किए होगे, जैसे हम लोग इनपुट टैग अगर उसके अंदर कुछ नहीं है तो यहीं पे क्लोज कर सकते हैं, बीआर को डायरेक्ट क्लोज कर सकते हैं। बट अगर इसके अंदर कुछ चाइल्ड्स हैं तो इनको क्लोज करने का तरीका कैसा हो जाता है, इस तरीके से। क्लियर है। अब इसी के अंदर मुझे क्या चाहिए, एक मेनू चाहिए, तो मैंने मेनू सेलेक्ट किया। अब यहां पे मैं आइटम्स दे देता हूं। तो मुझे क्या चाहिए, सेटिंग्स में मान लो मैं चाहता हूं बैकग्राउंड सेटिंग चाह रहा हूं या कलर सेटिंग चाह रहा हूं, फॉन्ट साइज की सेटिंग्स है। तो डिफरेंट सेटिंग्स के लिए मैं डिफरेंट आईडीज और टाइटल यूज कर लेता हूं। तो फॉर दिस मान लो मैं चाह रहा हूं सेटिंग्स में फॉर बैकग्राउंड और इसमें हम टाइटल दे देते हैं बैकग्राउंड। पीएचपी की आदत हो गई तो क्वेश्चन मार्क आ रहा है। ठीक है, सेकंड इसमें एक आइटम मतलब मैं देना चाह रहा हूँ सब मेनू। अच्छा ये क्रिएट कैसा हो रहा है वो देखो, ये देखो यहाँ पे एक अलग सा ऑप्शन दिख रहा है। अब सेटिंग्स के अंदर एक एरो दिख रहा है, जब यूजर इसको क्लिक करेगा तो फर्दर 2 अलग मेनू उसको मिलेंगे। अभी फर्स्ट हमने क्रिएट कर लिया है, एक और क्रिएट कर लेते हैं, एंड्रॉइड ऑफ टाइटल फॉर कलर्स या फॉर फॉन्ट्स लिख लेते हैं, फॉन्ट। ठीक है, और इसमें लिख देते हैं टाइटल इज इक्वल्स टू फॉन्ट साइज, या फॉन्ट्स में उसका जो भी तुमको चेंज करना है, और मैंने इसको क्लोज कर दिया। आई होप इतना कोड तुम लोग को समझ में आया हो। कुछ नोट करना है इसमें, कुछ पूछना है तो पूछ लो। ये नोट कर लो पहले
कि मेनू एक मेन हेडर है उसका, उसके अंदर क्या होते हैं, आइटम्स होते हैं इस फॉर्म में। बट अगर किसी आइटम के अंदर तुमको सब आइटम्स चाहिए तो पहले मेनू उसके अंदर डालना होगा, मतलब एक सब नोड जैसा क्रिएट करना होगा और उसके अंदर फिर आइटम्स हम दे सकते हैं। क्लियर है इतना? देखो यहां पे अभी हम लोग ने क्या किया है, सिर्फ मेनू फाइल क्रिएट्स की है, उसमें कुछ ऑप्शंस ऐड किए हैं। अब हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि उसको हम अपनी एक्टिविटी में इन्फ्लेट कर लें। अभी मेरे पास एक एक्टिविटी है जो यहाँ पे रन हो रही है, उसका नाम है शेयर्ड एक्टिविटी। ठीक है, अब शेयर्ड एक्टिविटी में एक फंक्शन है जिसको हम क्या कर रहे हैं, ओवरराइट कर रहे हैं। ये फंक्शन हमारे द्वारा क्रिएटेड नहीं है, हमारे द्वारा ओवरराइटेड है। इसका मतलब ये है, हम जब हमने ये एक्टिविटी क्लास को इनहेरिट किया तो उसने कहा कि अगर मुझे इनहेरिट करना है तो इस फंक्शन को ओवरराइट करो। कौन से फंक्शन को? ऑन क्रिएट। और ये वही ऑन क्रिएट फंक्शन है जो तुम्हारे लेआउट को मैप करता है। देखो लेआउट लिखा हुआ है ना इसमें, मतलब ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है, सभी जगह तुम लोगों ने यही लिखा है अभी तक। अब यहां पे हमको एक और फंक्शन है जिसको इन्फ्लेट करना है, और उस फंक्शन का नाम है ऑन ऑप्शन, सॉरी ऑन क्रिएट ऑप्शन मेनू। ये फंक्शन का नाम है, ये नोट करके रख लेना कहीं, ऑन क्रिएट ऑप्शन मेनू। अब ये फंक्शन हम बनाएंगे कैसे? तो जो स्टेप्स मैं फॉलो कर रहा हूं ये तुम लोग कहीं अपनी कॉपी में छोटा सा लिख लेना, ये तुम्हारे लिए फ्यूचर में भी बहुत काम आएंगे। क्या है वो स्टेप्स? तो पहले राइट क्लिक करो इस खाली जगह पे, यहां पे एक फंक्शन है, देखो रुको मैं एक बार जूम कर दे रहा हूं। ये मैंने क्या किया है, अभी मैं एक्टिविटी क्लास में हूं, जिस जो भी मेरी डिफॉल्ट एक्टिविटी है जिसमें मुझे मेनू को इन्फ्लेट करना है मैं उस पे हूं, और मैं वहां पे खाली स्पेस पे राइट क्लिक किया हूं। यहां एक फंक्शन है उसका नाम है जनरेट, इसका शॉर्टकट है ऑल्ट और इंसर्ट, इसको भी प्रेस करोगे तो जनरेट बटन आ जाए, मतलब ऑप्शंस आ जाएगा। अब जैसे ही तुम जनरेट बटन को क्लिक करोगे तो ये तुमसे कुछ ऑप्शंस पूछ रहा है कि क्या जनरेट करना है। मैं चाहूं तो क्लास का कंस्ट्रक्टर जनरेट कर सकता हूं, ओवरराइट मेथड्स है, इंप्लीमेंट मेथड है, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस। अभी स्पेशली मुझे क्या करना है, ओवरराइट करना है मेथड्स, तो मैं जा रहा हूं ओवरराइट मेथड्स के पास। ठीक है, जैसे ही मैं ओवरराइट मेथड्स में गया तो इस क्लास को जिस क्लास को हमने इनहेरिट किया, किस क्लास को कर रखा है, ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी। हमारे दूसरे एग्जांपल में हमने एक्टिविटी को कर रखा है, बोथ आर सिमिलर, तुम कोई भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें मैंने तुमको अभी एक फंक्शन का नाम बताया था, क्या था, ऑन क्रिएट ऑप्शन मेनू। ये दिख रहा है? यहां गौर से देखो, कुछ ऐसे फंक्शन है जिसके ऊपर ऐसा स्ट्राइक लगा हुआ है, देखो दिख रहा है? इसका क्या मतलब है, दे आर डेप्रिकेटेड, अब ये यूज में नहीं, पुराने किसी वर्जन में थे अब नहीं है। ऐसे फंक्शन को यूज करने से बचना किसी भी प्रोजेक्ट लेवल पे। अभी हमारा मेन काम क्या है कि हम एक मेनू को इन्फ्लेट करें, तो ऑन क्रिएट ऑप्शन मेनू, ऑप्शन है सॉरी, है ना, एस भी लगा हुआ, इस फंक्शन को मुझे ओवरराइट करना है। तो सिंपली मैं इसको डबल क्लिक कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि ऐसे ही इसको क्रिएट करना है, तुम चाहो तो ये पूरा कोड मैन्युअली टाइप भी कर सकते हो, बट उसमें गलती होने के चांसेस होंगे, और ये जब डायरेक्टली क्रिएट करके दे रहा है तो क्यों ना इसको यूज किया जाए। तो ये वो मेथड है, और इस मेथड में क्या है, ऑन क्रिएट ऑप्शन मेनू पे ये मेनू हमको दे रहा है, हमको इस मेनू को सिर्फ एक मेनू से इन्फ्लेट करा के अपना जो लेआउट है मेनू का वो इसको पास कराना है। तो इसके लिए एक मेथड है, वो देखो, मेथड का नाम है गेट मेनू इन्फ्लेटर। ये देखो, एक ये एक्चुअली मेनू इन्फ्लेटर एक क्लास है, इसका भी हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, जैसे टोस्ट का नहीं बना पा रहे थे वैसे। तो इसका ऑब्जेक्ट बना के करना है तो पहले एक ऑब्जेक्ट बनाओ, और उसके बाद फिर मतलब क्या लिखेंगे, मेनू इन्फ्लेटर, फिर ऑब्जेक्ट का नाम इज इक्वल्स टू, फिर लिखना पड़ेगा गेट मेनू इन्फ्लेटर, तब वो उसका ऑब्जेक्ट देगा। तो अननेसेसरी क्यों एक लाइन एक्स्ट्रा लिखे, इट्स बेटर कि हम डायरेक्टली उस मेथड को यूज करें। ठीक है, तो जैसे मैंने ये यूज किया, इससे क्या मिलेगा, मुझे मेनू इन्फ्लेटर का एक ऑब्जेक्ट मिल जाए। मेनू इन्फ्लेटर इज अ क्लास, और गेट लगा है, इसका मतलब एक मेथड है जो डायरेक्टली तुमको मेन्यू इन्फ्लेटर क्लास का ऑब्जेक्ट दे देता है। अब इसमें डॉट उसके ऑब्जेक्ट में मुझे एक मेथड को अप्लाई करना है, उसका नाम है इन्फ्लेट। ये है इन्फ्लेट, दिखाई दे रहा है?
मुझे मेनू इन्फ्लेटर का ऑब्जेक्ट चाहिए जो मैं डायरेक्ट नहीं बना सकता, रीजन पहले हम डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। तो अभी मुझे क्या चाहिए, मेनू इन्फ्लेटर का ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट मिल गया, उसमें एक मेथड है जिसका नाम क्या है, इन्फ्लेट। जैसे ही हम इन्फ्लेट को क्लिक करेंगे, अब हमको दो ऑप्शंस पूछ रहा है, वो देखो गौर से क्या क्या पूछ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन इज मेनू, सामने नहीं खड़े हो तुम लोग, पीछे जाके खड़े हो। देखो हमने क्या किया है, मेनू इन्फ्लेटर का ऑब्जेक्ट चाहिए, वो हमने उससे लिया, अब उस ऑब्जेक्ट में उसके डेटा मेंबर्स को यूज किया जा सकता है। तो ये जो लाइन है, ये लाइन ऑफ कोड, ये क्या किया, मुझे मेनू इन्फ्लेटर का ऑब्जेक्ट दिया। अब उस ऑब्जेक्ट में एक फंक्शन है जिसका नाम है इन्फ्लेट। इन्फ्लेट मतलब इंजेक्ट कर रहे हैं हम लोग, एक मेनू को इंजेक्ट कर रहे हैं। तो इस ऑब्जेक्ट के साथ ये मेथड जैसे ही मैंने यूज किया, इसने मुझे अभी ऑप्शन दिया था ना, ये देख क्या ऑप्शन दिखा रहा है। फर्स्ट उसको चाहिए रिसोर्स फाइल ऑफ मेनू, रिसोर्स फाइल ऑफ मेनू कौन सी है जो अभी हमने क्रिएट किया है, मेनू फाइल। और सेकंड क्या चाहिए, उसको मेनू चाहिए, और मेनू का ऑब्जेक्ट ऑलरेडी देखो इस फंक्शन में यहां पे है, ठीक है। तो ये दो चीजें यहां पास करनी, तो फर्स्ट आर डॉट मेनू डॉट, हमारे मेनू का क्या नाम है, तो ये हमारा पहला ऑब्जेक्ट दे दिया हमने उसको, और सेकंड थिंग क्या देना है, मेनू, और मेनू तो ये खुद ही लेके आया है। तो बस ये लाइन इंपॉर्टेंट था इस मेनू को इन्फ्लेट करने के लिए। समझ में आया पूरा लाइन, क्या क्या यूज किया। पहले तो ऑन क्रिएट मेनूज को हमने क्या किया, ओवरराइट किया। कैसे ओवरराइट किए, राइट क्लिक किए खाली जगह पे, उसमें जनरेट फंक्शन के पास गए, जनरेट में से भी ओवरराइट मेथड्स में गए, ओवरराइट मेथड में यहां पे मैंने सिंपली टाइप किया ऑन क्रिएट ऑप्शन। अच्छा ऑलरेडी वो ओवरराइड हो चुका है इसलिए शो नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इस फंक्शन को यहां से हटा दूं तभी वो दिखाएगा, देख फिर से करके दिखा रहा हूं, कुछ लोग जल्दी आ जाते हैं ना कॉलेज उनके लिए। तो ये देख कहां गए, राइट क्लिक ओवरराइट मेथड्स, उसमें भी कहां पे गए, ऑन क्रिएट ऑप्शन में ये दिखाई दे रहा है क्योंकि अभी वो फंक्शन वहां पे अवेलेबल नहीं है इसलिए दिखा रहा है। तो जैसे हमने डबल क्लिक किया ये आ गया। अब यहां पे मुझे एक्चुअली क्या चाहिए, मेनू इन्फ्लेटर क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए। तो उसका ऑब्जेक्ट लेने के लिए जो मेथड है उसका नाम है गेट मेनू इन्फ्लेटर नाम का एक मेथड है जो सिंपली तुमको ऑब्जेक्ट दे देता है। इसके साथ जो मेथड है इनफ्लेट, इनफ्लेट मेथड को दो चीजें चाहिए होती, एक तुम्हारा मेनू का एक्सएमएल फाइल और दूसरा मेनू। तो एक्सएमएल फाइल कैसे लेंगे, आर डॉट आई डी डॉट सॉरी आर डॉट मेनू डॉट एप मेनू कॉमा और फिर ये मेनू ऑब्जेक्ट, ये वाला ऑब्जेक्ट जो इसमें ऑलरेडी पास हो रहा है। इतना कर देने से तुम्हारे लेआउट्स में ये इन्फ्लेट हो जाएगा। तो चलो रन करके देखते हैं। देखो ये मेनू इन्फ्लेट हो चुका है, कैसे दिखाई देगा, ये ट्रिपल डॉट के फॉर्म में दिखाई देगा और जब भी क्लिक करेंगे तो ऐसा खुलेगा। और इसमें क्योंकि सब मेनू है इसलिए ये एरो का सिंबल आ रहा है। हमने इसके अंदर दो ऑप्शंस दिए थे, सेटिंग्स के अंदर क्या क्या दिया है देखो, तो सेटिंग्स ऊपर डीम्ड हो गया मतलब ये क्लिकेबल नहीं है, ये दो क्लिकेबल, बैकग्राउंड एंड फॉन्ट्स। इट इज क्लियर कि ये कैसे काम कर रहा है। तो अब अपना अगला जो टास्क है वो ये है कि इस मेनू के क्लिक इवेंट पे कोई एक्शन परफॉर्म हो। अगर मैं लॉगआउट को क्लिक करूं तो हो सकता है यहाँ पे कोई टोस्ट आ जाए या रियल में लॉगआउट वाले फीचर्स हम इंप्लीमेंट कर लें। तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास एक दूसरा मेथड है जिसको हमको ओवरराइट करना है। कैसे ओवरराइट करेंगे, सिंपली राइट क्लिक जनरेट, और जनरेट में भी ओके मैं जूम करना भूल गया, सॉरी। अब दिख रहा है सबको, मैंने क्या किया था, सिंपली यहाँ पे ये वाले फंक्शन को हम थोड़ा सा क्लोज कर। अब यहां देखो राइट क्लिक जनरेट ओवरराइट मेथड। अब इसमें मुझे कौन से मेथड्स को ओवरराइट करना है उसका नाम लिखो। मेथड का नाम है ऑन ऑप्शन आइटम सेलेक्टेड, ऑन देखो मैं लिख रहा हूं ऑन ऑप्शन आइटम सेलेक्टेड। देखो ये दिखाई दे रहा है क्या तुम लोगों को, ऑन ऑप्शंस आइटम सेलेक्टेड। और कौन सा ऑब्जेक्ट ले रहा है ये, मेनू आइटम, और मेनू आइटम ही है जो हम लोग क्लिक कर रहे हैं।
मेनू के अंदर का आइटम है ना, वो देखो उसका पैरामीटर भी बिल्कुल वैसा ही है, ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्लिक करते हैं। इससे क्या हुआ, हमको यहां पे एक फंक्शन मिल गया। अब मैं थोड़ा सा जूम डाउन कर रहा हूं ताकि तुम लोग को पूरा कोड दिखा सकूं। देखो क्या है यहाँ पे, ये जब भी तुम किसी मेनू आइटम्स को क्लिक करोगे तो ये फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाए। जैसे जब भी स्क्रीन पे मेनू क्रिएट होगा तो ये फंक्शन ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा, इसीलिए तुमने उसमें अपना इन्फ्लेट कर लिया मेनू पे। तो हम यही चाह रहे हैं कि जब भी उस मेनू को क्लिक हो तो वो यहां पे आएगा, इस जगह पे आएगा तुम्हारा कोड। अब तुमको ये पता करना है कि अभी कौन सा मेनू क्लिक हुआ। कैसे कर सकते हैं, देखो हम अगर यहां से ले लें इसका आइटम, आइटम, हाँ आइटम क्या है, ये ऑब्जेक्ट है जो क्लिक हो रहा है उसका। देखो होता क्या है, अगर तुमने बैकग्राउंड को क्लिक किया तो यहाँ पे वो कौन सा आइटम के साथ आएगा, बैकग्राउंड के डिटेल के साथ। तुमने फॉन्ट साइज को क्लिक किया तो फॉन्ट साइज के साथ आएगा। तो मेनली हमको ये देखना है कि कौन सा एलिमेंट क्लिक हुआ है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं। ठीक है, और इसका एक मेथड है डॉट गेट आईडी। ये जो आइटम है इसमें से अगर मैं गेट आइटम आईडी, देखो ऊपर में सबसे ये एक फंक्शन दिखाई दे रहा है गेट आइटम आईडी, मैंने इसको क्लिक किया, ये मुझे क्या देने वाला है, वही आर डॉट आईडी देगा इन द फॉर्म ऑफ इंट। याद रखना आर डॉट आईडी क्या होता है, इंटीजर होता है। तो मैं इसको सेव कर लेता हूं आईडी करके, या तुम अच्छे से लिखना चाहते हो तो आइटम आईडी लिख लो। आइटम की आईडी तो मिल गई। अब मुझे ये जानना है कि अभी कौन सा आइटम क्लिक हुआ है। तो सिंपली जैसा हम लोग प्रोग्राम्स करते आए हैं आज तक, वही वाला प्रोग्राम यूज करते हैं। इफ आइटम ऑफ आईडी इज इक्वल्स टू आर डॉट आईडी डॉट। अब देखो जितने तुमने आइटम्स बनाए हैं उनके नाम तुम यहां लिख सकते हो, आर डॉट आईडी पता है ना, मास्टर फाइल है। तो अभी हमने जैसे बनाया लॉग आउट को, और हम ये देखना चाहते हैं कि लॉग आउट बटन क्लिक हुआ है क्या। जब लॉग आउट बटन क्लिक होगा तब ये मुझे इस इफ के अंदर वाला कोड देगा, अदरवाइज क्या देगा, तो अदरवाइज के लिए हम चाहे तो एल्स लिख सकते हैं। ये अभी के लिए सिंपली, क्योंकि मैं इस कोड को हेवियर नहीं करना चाह रहा हूं, तो मैंने क्या किया, सिंपल यहां पे एक टोस्ट लिख दिया, क्रिएट टोस्ट, और मैंने यहां लिख दिया मुझे क्या चाहिए, लॉग आउट बटन क्लिक, ऐसा चाहिए लॉग आउट क्लिक। तो इससे तुमको पता चल जाएगा कि यूजर ने लॉग आउट बटन को क्लिक किया है, लॉग आउट आइटम को क्लिक किया है। और अदरवाइज क्या होगा, कोई दूसरा बटन क्लिक होगा, तो दूसरे बटन के लिए हम सिंपली लिख देते हैं आइटम क्लिक, बस। और इसको चेक करते हैं कि क्या हमने जो किया है वो वर्क कर रहा है कि नहीं। इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि ऑन आइटम सेलेक्टेड जो फंक्शन है वो कब ऑपरेट होगा, जब भी यूजर किसी आइटम को सेलेक्ट करे, किसी भी आइटम को क्लिक करेगा तो ये फंक्शन ऑपरेट होगा। उस फंक्शन से हम क्या ले रहे हैं, वो जो भी आइटम क्लिक हो रहा है उसका आईडी निकाल ले रहे हैं इंटीजर वेरिएबल में, उस आईडी को चेक कर रहे हैं कि वेदर इट इज अ लॉग आउट और नॉट। If it is a logout, then we will display the logout button message. Otherwise, we will display the simply item click. ठीक है, तो let's run this code. अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि हो क्या रहा है। हमने जो कहानी सुनाई वैसा हो भी रहा है कि नहीं। तो ये हमारा ऐप है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, और यहाँ पे जूम करेंगे तो हमको पॉपअप के लिए नीचे आना पड़ेगा। ठीक है, चले जाएंगे। ये मैं लॉग आउट बटन को क्लिक कर रहा हूं, तुरंत मैं स्क्रॉल डाउन कर लूंगा ताकि वो दिखा सकूं कि लॉग आउट क्लिक हुआ है। ये देखो लॉग आउट क्लिक दिखाई दिया, शायद थोड़ा जल्दी हो गया, फिर से क्लिक कर लेते। ये देखो लॉग आउट क्लिक दिखाई दे रहा है। इन केस मैं किसी अदर आइटम्स को क्लिक करूं, जैसे मैं चाहता हूं ये बैकग्राउंड को क्लिक किया जाए, तो देखो आइटम क्लिक लिख किया, इट मींस इट्स वर्क। जब भी किसी भी आइटम को क्लिक कर रहे हैं तो ऑन आइटम सेलेक्टेड वाला जो फंक्शन है वो कॉल हो रहा है, और उस फंक्शन में जो कोड हम चाहें वो लिख सकते हैं। अब अगर मुझे इस कोड में थोड़ा सा चेंजेस करना है, सपोज जैसे मैं ये चाहता हूं लॉग आउट में तो ये हो, और एल्स इफ
item of id is equals to r.id.background। अगर बैकग्राउंड हो तो तुम क्या चाहते हो सकता है किसी दूसरी स्क्रीन में ट्रांसफर होना चाहते हो, बैकग्राउंड चेंज करने के लिए तुमने कोई स्क्रीन बना रखी, तो तुम सिंपली इस ब्लॉक में क्या लिखोगे, इंटेंट ट्रांसफर का कोड लिखोगे। तुमको अगर सेशन वेरिएबल को क्लियर करना है, सेशन इन द सेंस सॉरी शेयर्ड प्रेफरेंस वेरिएबल को क्लियर करना है, तो लॉगआउट वाले के कोड में यहाँ पे वो वाला कोड लिखोगे, कल जो हम लोग लिख रहे थे उसको क्लियर करने का। सिंपली इस बटन को क्लिक करने पे वो डेटा क्लियर हो जाना चाहिए, क्लियर मेथड है उसमें ऑलरेडी, एक बार कॉल करो, क्लियर करो, कमिट कर दो, खत्म, तो वो लॉगआउट हो जाएगा और जो तुम चेंज कर रहे हो वैसे ही काम करेगा। तो तुम लोगों के लिए अभी का टास्क यही है, इतना कोड परफॉर्म करके मुझे दिखाओ कि लॉगिन भी हो और लॉगआउट को क्लिक करने पे शेयर्ड प्रेफरेंस वेरिएबल क्लियर हो जाए, ताकि मैं वापस से लॉगिन को चेक कर सकूं और लॉगिन स्क्रीन खुले, लॉगिन को जैसे ही क्लिक करें तो वो फिर से मेन स्क्रीन में चले जाए, मेन स्क्रीन में ये मेनूज रहे। ठीक है, तो ये छोटा सा मॉड्यूल है जो तुम लोग को अभी इंप्लीमेंट करना है।